हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की और भी वीडियोज मैं आप लोग तक शेयर कर सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? बक्सर की लड़ाई के बाद जो है किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन है इलाहाबाद की संधि, सुगौल की संधि, वेसिन संधि या फिर सालाभाई की संधि। तो बक्सर की लड़ाई के बाद जो है किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इलाहाबाद की संधि। बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की संधि जो कि 1965 में हुई थी, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। यहाँ पे दो क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। इसके अलावा बक्सर की लड़ाई के किस संधि के द्वारा हुआ था समझौता, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है दो चीज है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो आप जो है 1965 यहाँ पे याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है बंगाल का पहला गवर्नर किसको बनाया गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को जो है बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। दो क्वेश्चन यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो इसका ऑप्शन है 1635, 1632, 1643 या 1648। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1632 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपना कारखाना जो है पटना में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर टू इंग्लैंड? इनमें से कौन जो है इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो कौन जो है इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी। इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया। इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते थे। इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन भी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ भी आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, ये बार बार पूछे जाते हैं। ये चीज़ आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 ईस्वी में हुई थी। और इसकी जो है स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। और यहाँ एक और क्वेश्चन बन रहा है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं, तो आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि, ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था, क्या किया था? ऑप्शन है बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी, बागान श्रमिकों को शादी करने की अनुमति नहीं थी, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, 4 का ए। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में श्रमिकों के आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1859 का अंतर्देशीय अधिनियम पारित किया।
इसके तहत चाय बागानों के श्रमिकों को अपने अधिकारियों की अनुमति के बिना बागान छोड़ने पर रोक लगा दी गई, जबकि श्रमिकों को जंगल छोड़ने एवं शादी करने के संदर्भ से कोई भी प्रावधान इस अधिनियम में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछ भी दिया है, ये कब पूछा है, बीपीएससी तैयारी 3.11-12 के एग्जाम में पूछा गया, जनरल पेपर में 11-12 के जनरल पेपर में आपको पूछा गया है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो अभी मैंने बताया था दादा भाई नौरोजी के, तो इसका आंसर आपको इजीली आप दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। उन्हें ही जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ये जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय भी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिल्सबरी से 1892 में चुनाव जीता था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनके द्वारा लिखा गया था, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। ऑप्शन है, रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी के आपूर्ति करना, या फिर नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, ये भी सही था, ये भी सही था। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्वर्णीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही रेलवे का विकास, चाय बागान का विकास भी इसके अन्य कारण थे, जिसके कारण वनों की कटाई की गई। तो सभी जो है इसमें सभी आंसर सही है, इसलिए इसका उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया। ऑप्शन है, नायब यानी कि उप, पेशवा, वजीर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा ए, नायब। 4 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की। इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन वाज इशूड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। ऑप्शन है, 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा कब जारी हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। 8 सदस्यीय ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त किए गए। यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के सचिव के पद का जो प्रावधान कब किया गया, तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के समय में जो है भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया। 1858 को ये पद का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड रानी लक्ष्मीबाई टू कैप्चर ग्वालियर। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की। ऑप्शन है, अफगान, ईरानी, मुगल, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा ए, अफगानों ने। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने के लिए अफगानों ने उनकी मदद की। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बंदा नवाब अली बहादुर द्वितीय के, जिन्हें वो अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था। बंदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट डिस्क्राइब द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? किनके द्वारा जो है 1857 को पहली बार जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? ऑप्शन है वीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आरसी मजूमदार, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर नन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा ए, वीडी सावरकर के द्वारा। किनके द्वारा? वीडी सावरकर। उन्होंने अपनी पुस्तक, वीडी सावरकर की पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं वीडी सावरकर के द्वारा। ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? ऑप्शन है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम में विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर इसमें से जो है आपको चुनना है। तो सभी जो है इसमें सही है, उपयुक्त सभी। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता भी इसमें सही है, विद्रोहियों के पास जो है कोई एकीकृत कार्यक्रम में विचारधारा भी नहीं थी, समाज के सभी वर्गों का समर्थन का भी अभाव था, नहीं मिला था समाज के सभी वर्गों से समर्थन, साधन का भी अभाव था, आपसी जो है मतभेद भी इसमें थे, क्रांति को देशव्यापी प्रसार न होना, सभी जो है इसमें है बहुत सारे कारण थे। तो ये सभी कारण जो है बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? किनके द्वारा यह बोला गया था? ऑप्शन है हुरोज, कैंपबेल, हडसन, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है ए, ह्यूरोज। अंग्रेज सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ज्ञात हो कि 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो 17 जून 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रेसिस्टेड द न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन अगेंस्ट द एक्सप्लोइटेटिव फोर्सेस? किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? ऑप्शन है ट्राइब्स ऑफ खानदेश इन 1856, संथाल्स ऑफ बिहार इन 1855 या 1856, ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर इन 1850, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। बीपीएससी 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी व्यक्तियों का विरोध किया था? आंसर हो जाएगा इसमें बी, 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हिच लीडरशिप डिड द संथाल रेवोल्यूशन ऑफ 1855 to 1856 टेक प्लेस? किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-1856 तक हुआ? बीपीएससी 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, एस.एन. सिन्हा, सहजानंद सरस्वती, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा ई, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी जो है संथाल विद्रोह 1855-56 का नेतृत्व नहीं किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू और कान्हू ने किया था। यहाँ पे आपने देख सकते हैं 1855-56 में बिहार के संथाल आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई नई कर नीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। इसे संथाल विद्रोह या संथाल हुल कहा गया। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद नामक 4 भाइयों ने किया, जिसमें सिद्धू और कान्हू प्रमुख नेतृत्व करता थे। यह विद्रोह लगभग जो है 1 वर्ष तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which revolt is mentioned in बंकिम चंद्र चटर्जी नॉवेल्स? आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ऑप्शन है सन्यासी, पागलपंथी, नील, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा ए, सन्यासी।
आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1882 ईस्वी में आनंद मठ का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ये देखिए बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी नॉवेल्स आनंद मठ वाज पब्लिश्ड इन, अभी मैंने आपको बताया कि 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था, तो आंसर हो जाएगा बी, 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुई? ऑप्शन है संथाल रेवोल्यूशन, संथाल विद्रोह, रेवोल्यूशन ऑफ बिरसा मुंडा का विद्रोह, ताना भगत मूवमेंट, ताना भगत आंदोलन, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। बीपीएससी तैयारी 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा घटना जो है सबसे पहले हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संथाल विद्रोह जो है सबसे पहले हुआ था। क्योंकि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है आपको 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। अगर बात करें बिरसा मुंडा का विद्रोह कब हुआ था, तो बिरसा मुंडा का विद्रोह आपको जो है 1900 के लगभग में जो है बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था। ताना भगत आंदोलन आपका जो है 1914 से 1920 तक जो है ताना भगत आंदोलन हुआ था। तो सबसे पहले आपका संथाल रिवॉल्यूशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ताना भगत मूवमेंट वाज रिलेटेड टू, ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन है दलित मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट से आदिवासी आंदोलन से, पीजेंट मूवमेंट किसान आंदोलन से, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बी, ट्राइबल मूवमेंट, आदिवासी आंदोलन से। ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन अप्रैल 1914 से 1919 तक चला था। यह बिहार, जो कि वर्तमान में झारखंड है, राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उराव ताना भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? ऑप्शन है फैरेजी आंदोलन, पागलपंथी विद्रोह, वहाबी आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन जो है लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन जो है 1831 में हुआ था और इसके नेता जो सैयद अहमद थे। इनके नेता कौन थे? तो इनके नेता जो है सैयद अहमद थे और ये वहाबी आंदोलन जो है बिहार में ही शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता इन 1817? 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है हेनरी विवियन डेरोजियो, डेविड हेयर, जोनाथन डंकन, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की जो है स्थापना की? तो आंसर हो जाएगा बी, डेविड हेयर। 1817 में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following Indians qualified Indian civil service exam for the first time in 1863? 1863 में 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? ऑप्शन है देवेंद्र नाथ ठाकुर, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा बी, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। सबसे पहले जो है सिविल सर्विसेज पास करने वाले जो भारतीय थे वे थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वुड डिस्पैच जो कि 1854 में हुआ था शिक्षा के लेकर, तो इसने आप इसका क्या कौन सा जो है इसमें लाइन सत्य है, आइए पढ़ते हैं। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी।
ये बिल्कुल सही लग रहा है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था, ये भी सही है। तो सत्य ही पूछा गया था, 1 और 2 दोनों सही है। तो कौन से कथन जो सही है, तो सी नंबर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष। आंसर हो जाएगा बी, अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन श्री अरविंद घोष ने किया था। 6 अगस्त 1906 को इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र की स्थापना 1905 ईस्वी में विपिन चंद्र पाल ने की थी। इसे द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 के तहत बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which newspaper propagated strong nationalist views during India's freedom struggle? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका, पायनियर, स्टेट्समैन, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा ए, अमृत बाजार पत्रिका। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से किया जाता था। इसकी स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो है अमृत बाजार पत्रिका किसके द्वारा जो है की गई थी स्थापना? तो ये शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी। शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल, ये आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ये एक बंगला साप्ताहिक पत्रिका थी। 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मुख्य लक्ष्य अमृत बाजार पत्रिका ही थी। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक नेम्ड द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री वाज रिटन बाय होम? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? ऑप्शन है लोकमान्य गंगाधर तिलक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा बी, राम मनोहर लोहिया के द्वारा इतिहास के पहिए पुस्तक लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेपर वाज एडिटेड बाय अबुल कलाम आजाद? अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ऑप्शन है जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अल हिलाल। अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल पुस्तक लिखा गया था। रही बात करें जमींदार की, जमींदार किसके द्वारा लिखा गया था? तो मौलाना जफर अली खान के द्वारा जमींदार पुस्तक लिखी गई थी। कॉमरेड पुस्तक जो है वो मोहम्मद अली जौहर के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनलिस्ट डेली न्यूज़पेपर द इंडियन नेशन स्टार्टेड इट्स पब्लिकेशन इन? राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1930, 1931, 1940, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा बी, 1931 में। इसका प्रकाशन जो है पटना से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट द प्ले नील दर्पण डिस्क्राइबिंग द फ्लाइट ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स ऑफ बंगाल एंड बिहार? बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, दीनबंधु मित्र, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो दीनबंधु के द्वारा जो है नील दर्पण नाटक लिखा गया था, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। तो सी आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। (1860) में जो है प्रकाशित हुई थी ये बुक। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट द बुक इंडिया डिवाइडेड? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद, पेंड्रेल मून, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है लिखी गई थी। अगर बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है
आपको इंडिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है आपको राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडिटेड द मैगजीन यंग इंडिया? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा, सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। तो नेक्स्ट और जो है इसके बाद का जो है और भी मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।